हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश के फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और इस क्रैश कोर्स सीरीज में आज हम लोग रोज पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका कौन, बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी बुक का अध्याय नंबर 5वां है। अच्छा, तो इस चैप्टर का जो लेखक है वो कौन है? एगेज जी है। और इस एगेज जी हैं, इस चैप्टर के माध्यम से ये लड़कियों का जीवन के बारे में बताते हैं। यानी कि लड़की का जीवन शादी के पहले किस प्रकार का होता है और शादी के बाद क्या हो जाता है, उसमें क्या परिवर्तन आता है, यानी लड़की के आचरण में क्या क्या परिवर्तन आता है। इस चैप्टर के माध्यम से एगेज जी बताने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक लड़की जब उसकी शादी हो जाती है तो किस प्रकार एक चंचल सी लड़की, एक खुशहाल सी लड़की शादी होने के बाद एक उदास हो जाती है। ऐसा अपने परिवार में इस प्रकार से बंध जाती है कि वो एक जो कार्य करती है वो रोज के अनुसार करते, टाइम के अनुसार करने लगती है। तो इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। इस यहीं से आपका क्या चैप्टर का नाम है? रोज। अच्छा, ये आपका क्या है? क्रैश कोर्स है दोस्तों। तो क्रैश कोर्स में आपको पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर ना पढ़ा करके हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन को पढ़ाएंगे, ताकि आपका ये चैप्टर कम समय में क्या हो जाए, खत्म भी हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए। तो आइए इस चैप्टर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। रोज ये क्या है? एक कहानी है। ठीक, और ये जो कहानी है वो किनके द्वारा लिखा गया है? अगेज जी के द्वारा लिखा गया है। अगेज जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो कभी कभी एग्जाम में आपका पूछ देता है कि अगेज जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। उनका जन्म की बात किया जाए तो 7 मार्च 1911 को हुआ था, और निधन की बात किया जाए तो 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। और जन्म स्थान की बात करें तो ये कैसिया में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यानी कि ये बात किया जाए तो कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और मूल निवास की बात किया जाए तो क्या है? करतारपुर पंजाब। ये यानी कि इनका क्या मूल निवास है तो कहाँ था? तो करतारपुर। और ये जो करतारपुर है वो कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। इनका माता पिता का अगर नाम कहीं पूछ दिया जाए तो इनका माता का नाम जयंती देवी है और पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। तो ये पिता का जो नाम है हीरानंद, इसी यही जो नाम है ये अपने में भी क्या किए हैं, जोड़ लिए हैं। तब से ये इनका नाम क्या पड़ गया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसको शॉर्ट में सभी तुमको जो बुक में मिलेगा, एग्जाम में अधिकतर मिलता है, पूछता है तो एक लाइन में एक वर्ड में बोलता है आगे, यानी कि बोल देगा रोज के जो लेखक है वो कौन है? तो एगेज ये। तो एगेज जब बोले तो समझ जाना कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के बारे में बोला जा रहा है। ठीक, और सम्मान की बात किया जाए तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। जो हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है कौन सा? साहित्य अकादमी अवार्ड और एक ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको दूसरा नंबर का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और अगर बात किया जाए तो इन जो लेखन करते थे, जो भी कहानी लिखे, कविता लिखे, तो जिस पत्रकारिता के द्वारा जो संपादित करते थे तो उस पत्रकारिता से किससे जुड़े हुए थे? तो सैनिक से हो गया, विशाल भारत हो गया, प्रतीक हो गया और दिनमान आदि हो गया। आप इसमें से जो याद रखिएगा, विशाल भारत याद रखिएगा, प्रतीक याद रखिएगा। ठीक, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछते रहता है। आपका लेखक परिचय से कम 4 से 5 सवाल पूछते हैं, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। जो इनके द्वारा कृतियां की बात किया जाए, कृतियां कहने का मतलब होता है रचना। अच्छा, एक चीज आपको बता दे, यही आपका कौन है? अगेज जी हैं। अच्छा, ये क्या थे? बहुत ही विचारवादी व्यक्ति भी थे। अच्छा, समाज के बारे में ज्यादातर लिखते थे, कहानी कविता इनको मिल जाएगा। इनकी कहानी कविता इतना फेमस थी कि सिर्फ इनको भारत में लोग नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इनको जानते हैं। और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि अगर हिंदी साहित्य को, हिंदी का अगर कोई पहचान दिया है तो वो कौन दिए हैं? अगेज दिए हैं। तो ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, इसको जरा याद रखिएगा। लेखक परिचय समझ गए होंगे आप। कृतियां की अगर बात किया जाए, कृतियां कहने का मतलब हो गया रचना। तो इनके द्वारा कौन कौन सी रचना है? तो सीधी सी बात है, हिंदी में सबसे ज्यादा इनका योगदान है तो सबसे ज्यादा रचना भी इन्हीं को देखने का मिलेगा। कहानी संकलन की बात किया जाए तो क्या? विपथगा जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता। तो छोड़ा हुआ रास्ता आप क्या कीजिएगा, एकदम याद रखिएगा। और एक साथ ही साथ ये लौटती पगडंडियां आपको एग्जाम में पूछता है। उपन्यास की बात किया जाए
तो शेखर हो गया, शेखर एक जीवनी, नदी का द्वीप, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी बहुत बार पूछा है एग्जाम में। और एक कहाँ गया, नदी का द्वीप, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना है आपको। नाटक की बात किया जाए तो नाटक क्या है, उत्तर प्रियदर्शी, इनके द्वारा नाटक लिखा गया है। कविता संकलन की बात किया जाए तो क्या है, भगनंदवत चिंता इतवदलम हरि घास पर क्षण भर, तो ये याद रखना है, हरि घास पर क्षण भर। देखिए हम आपको वही जो ज्यादा टिक लगा रहे हैं ना, रिपीट, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करके पूछता है। अच्छा, तो जो हम बोलते हैं कि इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप पूरा का पूरा याद भी रख सकते हैं, लेकिन जिस पे ज्यादा टिक आउट करते हैं, जैसे ये बोले ये बोले ये बोले, अपने अपने जनेबी बोले, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना ही है। बावरा अरे आंगन के पार द्वार कितनी नाव में कितनी बार, तो कितनी नाव में कितनी बार याद रखिएगा। और सदा नीरा, देखिए वो सदा नीरा के लेखक कोई और है, और इसमें डायरेक्ट अगर खाली बोले सदा नीरा, तो सदा नीरा के लेखक कौन है, तो सदा नीरा के लेखक आपको कौन हो जाएंगे, अंग्रेजी हो जाएंगे, दोनों में अंतर है। अच्छा, लिखा हुआ ऐसा कोई घर आपने देखा है, तो ये सब क्या है, इनका कविता संकलन है। यात्रा साहित्य की बात किया जाए, ठीक, यानी ये जो टहलते रहते थे, कहीं जाते थे और कोई चीज पसंद आ गया तो उस पर भी क्या करते थे, कविता कहानी लिख देते थे। तो यात्रा ये साहित्य की बात की, यात्रा साहित्य की बात किया जाए तो लिखा हुआ है, अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। और निबंध की बात किया जाए तो क्या है, त्रिशंकु, ये याद रखना है। आत्म मन, आत्म मन पद, और क्या है, आल वाल, अद्यतन भवती अत्रा शाश्वती और सुवत्संग। अच्छा, इसमें आपको याद रखना है ये त्रिशंकु, बस इससे ज्यादा ये एक और आत्म मन पद, ये दो को याद रखिएगा, काफी है। संपादित ग्रंथ की बात किया जाए, ये इनके जिनके द्वारा जो भी लिखा जाता था, तो ये मतलब कौन कौन सा अच्छे ग्रंथ को संपादित किए हैं, तो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्पकर्णी, क्या रूपावरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ, ये सब। सप्तक मतलब क्या होता है, 7 कवियों का या फिर 7 लेखकों का क्या एक संगठित होता है, जो ये डिसाइड करता था कि हिंदी में और क्या क्या परिवर्तन किया जा सकता है, क्या इसमें और नया चीज ऐड कर सकते हैं। तो ये सभी यानी कि बोले तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे हिंदी साहित्य में, इसलिए ये सभी सप्तक में देखने को मिलते हैं। जैसे तार सप्तक है, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है और चौथा सप्तक है, इनका नाम सभी में आता है। और जो भी घटना होता था, जो भी बातचीत होता था, उनको क्या करते थे, एक लेखन में डाल देते थे, यानी कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या फैसला हुआ है। इसलिए जो क्या लिख दिया, तार सप्तक लिख दिया, दूसरा सप्तक हो गया, तीसरा सप्तक हो गया, चौथा सप्तक हो गया। हालांकि एग्जाम में सप्तक नहीं पूछता है, बस एक लाइन में पूछ देगा कि कौन सा ऐसे लेखक हैं जो सभी के सभी सप्तक में मिलते हैं, तो वो कौन सा है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगेय जी हैं। ठीक, याद रखिएगा, नाम भूलना नहीं है। पात्र की बात किया जाए तो मालती, जो क्या है, कहानी के नायिका, यानी कि मेन कैरेक्टर कौन है, मालती। और मालती का जो पति है उसका नाम क्या है, महेश्वर, ये मालती का पति है। तो एग्जाम में पूछ देता है कि मालती का पति का नाम क्या था, तो महेश्वर। और ये जो लेखक है वो क्या है, मालती का दूर का रिश्ते का भाई है, यानी कि लेखक जो है वो मालती का क्या लगते हैं, दूर का भाई लगते हैं। और टीटी कौन है, मालती का बेटा है। तो ये आपको 4 गो पत्र याद रखना। अब हम जाते हैं कहानी पे। और ये जो आपका चैप्टर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स, ये जो चैप्टर है आपका रोज, ये किनके द्वारा लिखा गया है, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया। वो क्या थे, हिंदी, आधुनिक हिंदी के लेखक थे। तो आपके एग्जाम में पूछता है, आपको बता दिए होंगे कि साहित्य के अनुसार, प्रीवियस अगर वीडियो देखिएगा देखे होंगे तो आपको पता होगा कि साहित्य के अनुसार युग कितना प्रकार के, काल कितना प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि अगेज जी कौन सा काल से बिलोंग करते थे, तो आधुनिक काल से। अच्छा, लिखा गया, आगे लिखा हुआ है कि लेखक द्वारा रचित रोज 1934 में गैगरिन शीर्षक नाम से लिखित कहानी है। अच्छा, ये जो चैप्टर है रोज, इसका पुराना नाम क्या था, गैगरिन, यानी कि गैगरिन इसका पुराना नाम था, जो कब लिखा गया था, 1934 में। बाद में इसको क्या कर दिया गया, गैगरिन को बदल करके रोज नाम दे दिया गया था। अच्छा,
और क्या लिखा हुआ है, लेखक ने वातावरण परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलती एक गृहिणी का चित्रण किया है। कहने का मतलब है कि किस प्रकार लड़की का जब शादी हो जाता है तो उसका आचरण में, उसका बिहेवियर में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, उसको क्या क्या बदलना पड़ता है। अच्छा, इसके बारे में लेखक जी बताते हैं। लिखा हुआ है, इस कहानी रोज के लेखक के कथावाचक हैं और पात्र भी, यानी कि इस चैप्टर में जो आपको कैरेक्टर जो मिलेगा वो एक कैरेक्टर भी है, पात्र भी है। कौन? अगेज जी, और साथ ही साथ कथावाचक है, यानी कि खुद सुना भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कहानी है ये लेखक के जिंदगी का एक घटना है। अच्छा, जब वो क्या करते हैं, मालती से मिलने के लिए जाते हैं। लिखा हुआ, यही लिखा हुआ आगे, मालती और कथावाचक के बीच का भाई बहन का रिश्ता है। मालती का विवाह करीब 4 साल बाद लेखक उससे मिलने के लिए घर जाता है। यानी कि लेखक जब उसके शादी हो जाता है तो शादी के कितने साल बाद? 4 साल बाद उससे मिलने के लिए जाता है। वहां क्या देखता है, तो वहां एक मालती के घर का वातावरण एक उदास सी दिनचर्या से घिरा हुआ। लिखा हुआ है, डॉक्टर पति महेश्वर, जो महेश्वर एक पहाड़ी गांव के सरकारी क्या डिस्पेंसरी का डॉक्टर है। सरकारी डिस्पेंसरी का क्या है? डॉक्टर है। कौन? उसके पति। तो वो रोज सुबह में जाते हैं 7 बजे और शाम के 5 बजे आ जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से कहानी है, बताते हैं। वहां वह मालती के घर वातावरण एक उदास सी दिनचर्या से घिरा हुआ पाता है। यानी कि जब लेखक उसके घर में जाते हैं तो देखता है कि क्या इस घर में एक वीरान है, एक उदासीपन है। ठीक, एक हलचल, ये सब कुछ नहीं है। खुशहालपन नहीं, जो खुशी होना चाहिए वो नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि कोई शराब का क्या है, छाया है, यानी कि कोई शराब दे दिया है। ठीक, तो यही देखते हैं। और इसका जो पति है वो क्या है, एक डॉक्टर है। और डॉक्टर कहाँ के हैं, तो पहाड़ी गांव के सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। अच्छा, लिखा हुआ है, वे नियत समय पर अस्पताल जाते थे और फिर शाम को रोगियों को दवाएं और हिदायतें देने आ जाते थे। यानी कहने का मतलब कि वो सुबह में जाते थे साथ ही अपने काम पे अस्पताल में, और शाम को आ जाते थे। आगे लिखा हुआ है, कांटा चुभने से गैंग्रीन के मरीजों को कभी हाथ तो कभी पांव काट का इलाज करने की बात करते थे। वो क्या कहते थे, सलाह देते थे कि अपने क्या स्वास्थ्य के कोई भी रहता ना कि ये दवा लो तो इसको ऐसे करो, ऐसे खाओ, तो वो क्या करते थे, एक बीमारी था जिसका नाम क्या था, गैंग्रीन। अगर किसी मरीज को गैंग्रीन हो जाता था तो डायरेक्ट वो सलाह क्या देते थे कि तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा, तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। गैंग्रीन क्या होता है, एक प्रकार का बीमारी होता है, जब क्या कांटा गड़ जाता है पैर ऐसे में तो एक घाव बना देता है, धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। तो वो बोलता है, पहले इसका इलाज नहीं होता था तो क्या होता था कि बोला जाता था कि काटना पड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ता था, काटना पड़ता था। ठीक, तो वही बीमारी का नाम क्या है, गैंग्रीन। तो इसी के लिए क्या कहते, सलाह देते थे जो भी मरीज का अगर हो जाता था तो। लिखा हुआ है, कभी कभार सवेरे आ जाता है और कभी कभी ऑपरेशन सबके कारण देर से आता है। यानी कि जब कार वहां रहता था या फिर कोई व्यक्ति मरीज बीमार है या फिर कुछ इलाज करना तो कभी देर हो जाता था, और जब उतना मरीज नहीं रहता था तो सवेरे भी आ जाते थे। ठीक? मालती का पति समयानुसार सारे कार्यों को निर्धारित करना, पति का इंतजार करना और अपने पति के नियमित दिनचर्या के अनुसार ही मालती का जिंदगी चल रही होती है। कहने का मतलब है, मालती का जो पति है के अनुसार समय अनुसार सारे कार्य को निर्धारित करती थी। अच्छा, यानी कि पति के अनुसार ही वो कार्य बांटती थी कि सुबह में ये पति जाएंगे तो ये क्या करना है, या फिर पति जाने के पहले ये कार्य करना है, और जब पति आएंगे तो उसके पहले ये कार्य कर लेना है। यानी कि समय अपने पति के अनुसार ही अपने कार्य को भी बांट लेते थे। ठीक, कि इससे पहले ये कार्य कर लेना है। अच्छा, और आगे बाद इसी प्रकार उसका जिंदगी क्या हो रहा था, कट रहा था। चाहे वो क्या नल में पानी आने का इंतजार करती थी, या फिर रोज के रोज के कार्य रहता था, काम रहता था, और यहाँ तक उसको अगर उसका जो बेटा रहता था रोते बिलखते रहता था, उसका बेटा का नाम क्या था, टिट्टी। उसके प्रति भी क्या था, एक रंगहीन संबंध था। यानी कि रोते बिलखते रहा तो थोड़ा सा शांत किया और बस फिर अपने कार्य में बिजी हो गए। ये जो प्यार होता है बच्चे के और माँ के बीच में, वो प्यार भी ज्यादा देख नहीं रहा था। कौन? जब ये लेखक गए थे तब उसको ऐसा लगा, महसूस हुआ। लिखा हुआ है, कुल मिलाकर मालती का घर और उस घर के सदस्यों में जीवन कोई उत्सव या अवसर नहीं था। मतलब कि उसके एक जो खुशीपन होता है कि कोई मेहमान आया है, इसको क्या करे, देखे समझे पूछे कैसे आए हो नहीं आए हो,
कुछ नहीं, बस अपने कार में बिजी थी। कोई मतलब कि उसमें उत्सव नहीं था, कोई उत्साह नहीं था। अच्छा, ये देखिए कि क्या होता है कि ये हो गए लेखक जी, ये हो गए उसके पति यानी जो डॉक्टर है, ये कौन हो गए, मालती हो गए। अच्छा, तो क्या होता है कि जब दोपहर का समय होता है और दोपहर के समय में जब इसके पति जी आते हैं तो अथी खाना लगाते हैं, तो कहती है कि मालती है तुम भी आकर खा लो। तो ये बोलते हैं कि ये मेरे बाद खाना खाएगी। तब इसको ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, ये तभी उसी समय ये याद करते हैं कि मालती किस प्रकार की महिला हो गई है, जो कभी किसी किसी के लिए खाने का इंतजार नहीं करती थी, जिसको भूख लगता था तुरंत खा लेती थी। आज वो किसी के खाने के बाद खाने की इंतजार कर रही है। तो इस फिगर को देखिएगा, समझिएगा, अच्छा से बता देता है। आगे लिखा हुआ है, लेखक को लगता है कि मालती जो कभी अल्हड़, चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी। अच्छा, यानी कि एक चंचल सी लड़की थी, जिद्दी सी लड़की थी, लेखक के क्या है साहचर्य में प्रसन्न और खिली खिली रहती थी। नहीं, जहां तक वो जानता था, लेखक जब भी उससे मिला है, साथ में खेला है, हमेशा खिलखिलाई हुई रहती थी, हमेशा हंसते ही रहती थी। अच्छा, विवाह के इतने कम अंतराल में, मत उसका शादी कितना साल हुआ था, 4 साल। 4 साल के अंतराल में उसका क्या हो गया, मध्य वर्गीय पत्नी की तरह परिस्थितियों के समझौता कर चुके थे। वो मान चुके थे कि हम पत्नी हो गए हैं, और पत्नी का जो कार्य होता है वो पति के लिए कार्य किया जाता है, परिवार के लिए कार्य किया जाता है, खुद पे ध्यान भी नहीं दे रहे थे। जो खुशी वाला जो खिलखिलाए हुए रहती थी, वो अब खिलखिलापन क्या हो गया, खत्म हो गया। वह 4 साल बाद मिलने आए उसके इस मित्रता भाई के प्रति भी कोई विशेष उत्साह नहीं दिखता। यानी कि जो उसका जो भाई था, कौन, लेखक अगेज ही, वो एक मित्र की तरह भी उसके साथ रहते थे। अच्छा, तो उसके प्रति भी कोई उत्साह नहीं था। बस क्या होता है कि कार्य करते करते एक और उसको ध्यान आता है कि क्या पूछ लेते हैं, तो कैसे आना हुआ, तो बोलती है, लेखक जी बोलते हैं कि बस आ गए, तो पैदल आए हैं, सीढ़ी चढ़े, अच्छी मतलब कि पहाड़ी है ना, तो खुद चढ़कर आए थे। क्या इतना दूर से आ गए, और भी कुछ पूछने ही वाले थे कि क्या उसका बच्चा रोने लगता, तो फिर उसको संभालने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है उसको महसूस हुआ कि ये कोई ज्यादा खुश नहीं है, कोई उत्साही नहीं है, ना खुशियां बताती है, ना दुख ही समझा कर अति साझा करती है। लेखक भी स्तब्ध और निशब्द होता जाता है, यानी खाली वो देखते चला जाता है। अच्छा, खुशी तो महसूस ही नहीं हुआ, या फिर कोई दुख है तो वो भी उसको बताते नहीं है लेखक को। आगे लिखा हुआ है, मतलब कि एक जो महिला होती है वो क्या होती है, एक मशीन की तरह कार्य करने लगती है। जब उसका शादी हो जाता है तब ऐसा बोला जाता है कि जितना महिला कार्य कर देती है सुबह से शाम तक, अगर ये ना रहे तो पुरुषों का जिंदगी भी चल नहीं सकता है। देखिए, एक मशीन की तरह ये कार्य करती है, सुबह से समझिए तक मालती है, जो मशीन की तरह क्या कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक कार्य कर रही है। यही लिखा हुआ है कि जिस प्रकार घड़ी यांत्रिक तरीके से अपना समय बताती चलती है, यानी कि 10 से 11 बजा, 11 से 12 बजा, उसी तरह से मालती भी 1 घंटे के साथ उस घर के ढेरे एक आने बढ़ाते चलती है। यानी कि इसके बाद ये कार्य करना है, 12 बजे से ये कार्य करना है, 13 बजे से ये 1 बजे से ये कार्य करना है। वो इसी के अनुसार क्या करते हैं, अपने कार्य को बढ़ाते चल जाते हैं मशीन की तरह। बीच बीच में अपने क्या चिड़पुत्र टिट्टी, जो चिड़चिड़ापन होता है उसके पुत्र में टिट्टी को भी क्या करती है, संभालती है। रात को घड़ी के 11 बजे के साथ उसके काम खत्म होते थे और पूरा दिन उसका इसी प्रकार चलता रहता है। यानी कि सुबह के स्टार्ट करता था और रात के कितना बजे, 11 बजे तक वो पूरा का पूरा कार को खत्म करती थी। और जब 11 बजता था तो एक ऐसे कहती थी, 11 बज गए। अच्छा, यानी कि कार खत्म हो गया है। एक डेली रूटीन की तरह कार्य करते थे, जो भी कार्य रहता था घर का, इसके बाद एक टाइम बटा हुआ था। अच्छा, इसके अनुसार ये कार्य करते रहते थे। वही लिखा, पूरा दिन उसका इसी प्रकार चलता रहता था, पूरे घर में एक मुर्दा शांति भर चुकी थी। यानी खाली कार हो रहा है, कुछ बोलचाल नहीं हो रहा, कुछ उत्साहपन नहीं है, कुछ खुशी के पल नहीं है, बस कार कर रही है शांति से, बस ठीक, किसी से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से उसका घर दिख रहा था। आगे लिखा हुआ है, मालती का पति जिस अखबार के टुकड़े को आम लपेट कर लाता है, मालती उसे पढ़ने लगती है। यानी कि जो मेहमान आया हुआ था, कौन, लेखक। अच्छा,
तो लेखक जब आया हुआ था तो उसके जो पति है उनके लिए कुछ आम लेकर आए थे। ठीक, जब वो बताते हैं कि देखो वहाँ आम रखा हुआ है, लेकर आओ, तो वो जब देखती है पेपर को, तो पेपर को क्या करने लगती है, पढ़ने लगती है। तो लेखक उसके अतीत के स्वभाव को याद करते हुए सोचते हैं। तब लेखक को जब उसको देखते हैं कि वो पढ़ रही है, तो उसको याद आता है क्या, यही मालती पढ़ने से दूर भागती थी जब, यानी कि जब शादी के पहले या फिर जब वो छोटी थी, तो इसको पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसा कहा जाए, कहानी जब पढ़िएगा तो ये बताया गया है कि उसके पिताजी क्या दिए, बुक दिए कि क्या इसको डेली की डेली पढ़ना, हम सुनेंगे बस। ठीक, तो जब देती है तो डेली एक पेज फाड़ देती थी, डेली एक पेज फाड़ देती थी, और बुक खत्म। पिताजी पूछते हैं कि बुक कहाँ गया, तो कहते कौन सा बुक, वो तो फट गया। इस प्रकार से है। अच्छा, लिखा हुआ है, तब उसके जीवन में पढ़ाई का उबाऊ, चर्या का क्या बरकस, खेलने कूदने में ज्यादा मन लगता था। इनको पढ़ाई में उसको क्या उबाऊ आ जाता था, यानी एकदम मन नहीं लगता था उसको, ज्यादा मन किस में लगता था, खेलने कूदने में। अच्छा, और आज के दिन है जो अखबार को क्या कर रही है, एक टुकड़े को क्या कर रही है, मालती पूरा जिज्ञासा के साथ देख रही है, उसको पढ़ रही है। वही लिखा हुआ है, पुरुषवादी समाज व्यवस्था में मध्यवर्गीय स्त्री का नियतिका विमर्श बड़े स्टिक ढंग से सामने रख देती है। ये जो दृश्य है, ठीक, तो ये बताता है कि किस प्रकार पुरुष है जो आज के समाज में भी क्या है, स्त्रियों पर थोड़ा सा हावी है। अच्छा, ये ऐसे इसलिए बोलते हैं कि खाने के बाद क्या करेगा, लड़की खाएगी तो साथ में भी तो खा सकती है। ठीक, इस प्रकार ये थोड़ा सा लाइन जोड़ दिए हैं बताने के लिए। देखिए यही घर, यही समझिए कोई घर की महिला है जो घर का साफ भी करती है, खाना भी बनाती है। ठीक, और क्या कुछ प्रोग्राम होता है उसको सॉल्व भी करती है, कपड़े भी धोती है। इस प्रकार से आपको इस फिगर में शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, बस समझिएगा। जो होता है घर की महिला, वो अपने परिवार को चलाने के लिए क्या करती है, दिन रात कार्य करती है। आगे लिखा हुआ है, आज के मध्यवर्गीय गृह क्या है, गृह स्थितन के मनहूस दिनचर्या से बाहर झांकने के लिए उसके पास अखबारों के ये टुकड़े हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसे बोला जाता है कि ये जो अखबार, पूरा दुनिया के बारे में जानकारी चाहिए या फिर देश विदेश में क्या हो रहा है, तो अखबार के टुकड़े से ही पता कर सकती है बस। लेकिन वो इतना दिन में बिजी हो जाती है, इतना काम में बिजी हो जाती है, वो घर से बाहर भी निकल नहीं जा पाती है। यानी कि ये जनरली ये सभी महिला के लिए बोल रहे हैं कि महिला अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हो जाती है शादी के बाद, कि अगर वो सोचे कि हमको देश में क्या हो रहा है या फिर कौन सी घटना हो रहा है, तो बाहर जाके नहीं देख सकती है। वो क्या कर सकती है, अखबार को पढ़ सकते। वो भी क्या मिला उसको, नसीब से मिला, तब ये जानकारी और भी मिल सकता है, नहीं तो वो भी मिलेगा नहीं। लिखा है, लेकिन आधुनिकता के दबाव में व्यक्ति यंत्रवत हो जाता है, यानी कि वो मशीन की तरह कार्य करने लगता है, बस खुद के प्रति भी अजनबियत का शिकार हो जाता है। उसको खुद पता नहीं चलता है कि वो खुद के लिए भी क्या हो गया है, अजनबी हो गया है। उसके जो सपने हैं वो क्या हो गया, मर गया है। अच्छा, अपने सपने को भी भुला दिया है। लिखा हुआ है, वह जीवन जीता नहीं बल्कि क्या करता है, ढोता है। अब वो जीवन को सिर्फ जीता नहीं है, वो क्या कर रहा है, ढो रहा है, डेली के डेली कार्य कर रहा है। अच्छा, तो जिंदगी किसी प्रकार से काट रहा है, जीवन को जी नहीं रहा है। इस प्रकार लेखक ने मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा को दिखाने का प्रयास किया है। यानी कि लेखक इस चैप्टर के माध्यम से ये बताते हैं कि जो भारतीय समाज है, यानी कि इंडियन सोसाइटी है, सर, जो मिडिल इंडियन सोसाइटी है, उसमें एक घरेलू स्त्री को, भारतीय, ठीक, एक स्त्री को क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या कार्य करना पड़ता है, किस प्रकार अपने खुद को भूल जाती है, खुद के सपनों को छोड़ देती है, खुद को परिवर्तन कर देती है, खुद से अजनबी बन जाती है। तो उसके जीवन और मनोदशा, उसका जो मानसिक स्थिति है, उस चीज को दिखाने का प्रयास किया है कौन, लेखक। और लेखक कौन ने, अगेय जी। यहीं पर आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। चैप्टर से रिलेटेड जो आपका जो क्वेश्चन आंसर होता है, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव रहे चाहे तो आपका ऑब्जेक्टिव रहे, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर जा करके इंग्लिश पाथ मेकर सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश पाथ मेकर या फिर पाथ मेकर क्लासेस। अच्छा, सर्च कीजिएगा
तो आ जाएगा, वहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, जुड़ दीजिएगा, वहाँ पे ये नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, तो ये आप चाहे तो इसको स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।